वेलकम टू द दुर्बा क्लासेज। द दुर्बा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और यह पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज हम बात करेंगे भाग 1 के अनुच्छेद नंबर 4 की। अगर बात करें हम भाग 1 में, तो भाग 1 में 4 ही अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अब तक हम अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर चर्चा कर चुके हैं। अगर इससे पिछली कक्षाओं की बात की जाए तो उसमें हम संविधान सभा, संविधान निर्माण, संविधान की अनुसूचियां आदि कई मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमें यह देखना है कि संविधान का जो भाग 1 है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, उसके अनुच्छेद 2 में हमने देखा। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 1 को देखा। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। उसके बाद हमने अनुच्छेद 2 को देखा। अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ था कि नए राज्यों का संघ में क्या करना, प्रवेश करना या गठन और स्थापना के बारे में, नए राज्यों के प्रवेश का गठन या स्थापना को लेकर। वहीं हमने साथ ही अनुच्छेद 3 को देखा। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि नए राज्यों की स्थापना करना, क्षेत्रों में परिवर्तन करना, सीमाओं में परिवर्तन करना, नामों में परिवर्तन करना। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि ऐसे राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है जो राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा तो है, लेकिन अभी तक संघ में किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के नाम से शामिल नहीं किया गया है। केवल उस पर क्या है, अधिकार मात्र तक है। वही बात करें हम अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 स्पष्ट कहता है, वह बात करता है ऐसे राज्य क्षेत्र की जो राज्य क्षेत्र वर्तमान में भारत संघ का हिस्सा है तथा उसको कोई नाम या कोई राज्य या यूटी का नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 के अनुसार हम बात करें तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इन दोनों के अनुसार जो परिवर्तन किया जाएगा, किसमें, जब किसी राज्य का क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 2 के अनुसार होगा या तो प्रवेश, या अनुच्छेद 3 के अनुसार होगा। तो यही बात क्या कह रहा है, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि अगर आप अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग या अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग नए राज्यों का क्या कर रहे हो, प्रवेश, या नए राज्यों की क्या कर रहे हो, गठन या स्थापना कर रहे हो, या उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर रहे हो, या सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हो, तो क्लॉज 1 कहता है, अनुच्छेद 4 का क्लॉज 1 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी आप क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, वो सब परिवर्तन किस में जाएंगे, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जाएंगे, या अनुसूची 1 और अनुसूची 4 से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उनको क्या किया जाएगा, वर्णित किया जाएगा। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में क्या है, हम ये भी देख लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, भारत का संघ राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा गया, और अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में बताया गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों का क्या, राज्यसभा में सीटों के बारे में बताया गया है। तो जब किसी राज्य का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, तो उसकी कुछ सीटें भी होंगी या उसका कुछ क्षेत्र भी होगा। तो अनुसूची 1 भी इससे क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, और अनुसूची 4 भी प्रभावित हो रही है। तो अनुसूची 1 और अनुसूची जो 4 प्रभावित होगी अनुपूरक या आनुषंगिक तौर पर। अनुपूरक का मतलब हो गया कि एक किसी चीज को जोड़कर या कम करके, अनुपूरक या आनुषंगिक। आनुषंगिक का मतलब होता है कि कोई बड़े में चेंज के साथ क्या किया गया हो, छोटा परिवर्तन शामिल किया गया हो। जो भी परिवर्तन किए जाएंगे इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन चीज है कि जो परिवर्तन होंगे वो राज्य के क्षेत्र से में होंगे। जब राज्य के क्षेत्र में होंगे तो राज्य में कुछ पॉपुलेशन भी रहती होगी, पॉपुलेशन रहेगी तो वहाँ पे कुछ प्रतिनिधि भी होंगे, क्योंकि प्रतिनिधि किसके अनुसार आते हैं, पॉपुलेशन या जनसंख्या के अनुसार आ रहे हैं। तो जो जनसंख्या के अनुसार फिर दोबारा से जो सीटों का वर्गीकरण होगा, इससे कितनी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। राज्य से संसद में भेजे गए प्रतिनिधि, एक राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि, इन दोनों को क्या करना होगा, फेरबदल कर सकते हैं, और ये फेरबदल कौन करेगा, संसद करेगी। दूसरा क्लॉज कहता है, अनुच्छेद 4 का दूसरा क्लॉज कहता है कि जो भी संशोधन किए जाएंगे वो संशोधन कैसे होंगे, सामान्य बहुमत संशोधन माना जाएगा, और वह जो संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के अनुसार
अनुच्छेद 368 के अनुसार क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम एक बार इसको चर्चा करते हैं, फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 368 क्या है और इससे आगे की भी चीजें हम देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो भी राज्य बनेंगे, जो भी राज्य निर्माण होगा उनके लिए कहां फेरबदल होगा, उनके लिए अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन। ठीक है। अब अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों को संघ में शामिल करना है या गठन करना है, और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। ये चीज तो हम यहां तक देख चुके हैं। ये चीजें हमने अनुसूचियों में बताई दी थी कि कौन सी अनुसूची में क्या है, फिर भी हमें एक बार देख लेते हैं। पहली अनुसूची में वही संघ का नाम वगैरह दिया गया है और क्षेत्र के बारे में। अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं उनके बारे में। परिवर्तन, अब ये परिवर्तन करेगा कौन सा, परिवर्तन करेगी संसद। अब संसद जो भी ठीक लगे उसके अनुसार संसद अब किस किस चीज का करेगी, राज्य द्वारा संसद में भेजे गए प्रतिनिधि। भाई कानून किससे संबंधित बनाएगी, यहाँ जो भी नियम बनेंगे वो किससे संबंधित बनेंगे, राज्य से संबंधित बनेंगे, और राज्य से संसद में, राज्य से संसद, राज्य से संसद में के प्रतिनिधि और राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि, राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधि। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हो गई। ये तो हो गया क्लॉज 1, हम ऐसे कह सकते हैं 4(1), और 4(2) कहता है जो भी संशोधन किए जाएंगे वो 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब। अब अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए अभी एक बार के लिए कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की एक पूरी प्रोसेस बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है। तो हम अनुच्छेद 368 में ही इसे फुल डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल यह है कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 4(2) के अनुसार क्या कहा जाएगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो अनुच्छेद 368 के अनुसार क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब यहीं साहब एक विवाद खड़ा होता है 1960 में, बेरुवाड़ी विवाद। बेरुवाड़ी जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेरुवाड़ी संघ विवाद था। उसमें क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र था उससे संबंधित एक विवाद खड़ा हो गया। तो एक विवाद को जन्म यह भी मिल गया, एकदम राजनीतिक और क्रांतिकारी एक मतलब कह सकते हैं कि विवाद खड़ा हुआ था। उसमें विवाद में यह है कि संसद को क्या है, कुछ शक्ति गई है कि वो अनुच्छेद 2 के अनुसार और अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कर सकती है, क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो क्या कुछ हिस्से को वो किसी अन्य देश के लिए दे सकती है, बस यही विवाद था। यही विवाद बेरुवाड़ी संघ मामले में भी देखने को मिलता है। विवाद खड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है साहब। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप क्या कर सकते हो, अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का क्या कर सकते हो, निर्माण तो कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, उनके क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन तो कर सकते हो, पर किसी भी देश के लिए अपने हिस्से को, भारत संघ के हिस्से को नहीं दे सकते। अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार
क्या कर सकते हो, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हो, केवल सीमाओं में परिवर्तन। परंतु भारत संघ का हिस्सा विदेशी राज्य क्षेत्र में नहीं दे सकते। ठीक है साहब। तो फिर 9वां संविधान संशोधन होता है, उसके अनुसार कुछ चीजें होती हैं कि बेरुवाड़ी विवाद को सुलटाया जाता है, फिर भी चीजें चलती हैं आगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट 1969 में कहता है, 1969 में सुप्रीम कोर्ट एक बात कहता है कि आप क्या कर सकते हो, दो देश के मध्य सीमा विवाद को आप क्या कर सकते हो, समाप्त कर सकते हो। और वो क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा साहब, नहीं होगा। फिर भी परंतु अपने क्षेत्र को विदेश के लिए नहीं दे सकते हैं, ऐसे समझो, अपने क्षेत्र को विदेश के लिए नहीं दे सकते। उसके लिए क्या है, एक प्रॉपर संविधान संशोधन होगा। इसमें तो ये कह रहा है दो देशों के मध्य अगर आप सीमा विवाद को खत्म कर रहे हो तो क्या नहीं है, संविधान संशोधन नहीं है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अपने क्षेत्र को दे रहे हो, किसके लिए, विदेश के लिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि 100वां संविधान संशोधन होता है हमारा बांग्लादेश के साथ, 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या किया गया था, बांग्लादेश के लिए कुछ जगह, मतलब करीब 111 अंतःकरण की अपनी अंतई स्थलीय जगह कह सकते हो, वो थी जो बांग्लादेश को दी, और बांग्लादेश ने 51 जगह भारत को दी। 2 क्लॉज हो गए। तीसरे क्लॉज में यह था कि 6.1 किलोमीटर एक क्षेत्र था जिसका क्या नहीं किया गया था, सीमांकन नहीं किया गया था, उसका सीमांकन किया गया। इसके साथ ही इसका प्रभाव 4 राज्यों पे देखने को मिला था, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय पे इसका प्रभाव देखने को मिला था। और ये था अपना 100वां संविधान संशोधन। (2015) हमने यहां पे देखा, सिंपल सी चीज कह रहा है, अनुच्छेद 4 सिंपल सी चीज कह रहा है, और 2 ही क्लॉज हैं, ज्यादा नहीं है। सिंपल सी चीज कह रहा है, और वह यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुसार आप जो भी परिवर्तन कर रहे हो, नए राज्यों का क्या कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, या उनके क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर रहे हो, इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसकी सीटों में भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्रों की सीमाओं का नया निर्धारण करते क्या होगा, उसमें पॉपुलेशन ऐड होगी या पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। अब पॉपुलेशन के अनुसार क्या है, प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, तो उसके लिए अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा, वह परिवर्तन, ठीक है। दूसरा क्लॉज यह है कि अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 4 का दूसरा क्लॉज कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी आप क्या कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, या उनको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, वो क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन 368 नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब, ये चीज हमने देखी। लेकिन एक विवाद छिड़ गया था, बेरुवाड़ी विवाद, जिसमें यह था कि कुछ हिस्सा देने की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे व्याख्या की थी, आप क्या नहीं कर सकते हो, अपने अनुच्छेद 3 के अनुसार सीमाओं में परिवर्तन तो कर सकते हो, भारत संघ के अंदर की सीमाओं में परिवर्तन तो कर सकते हो। मैंने कल भी ये जोड़ दे के कहा था, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर की वो क्या कर सकता है, राजनीतिक सीमाओं का क्या कर सकता है, पुनर्निर्धारण कर सकता है, लेकिन ज्योग्राफी सीमाओं का पुनर्निर्धारण नहीं कर सकता। भारत के जो बाहर की सीमा है उनका निर्धारण नहीं कर सकता, अंदर का कर सकता है। तो इसी के आधार पर 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने साहब दोबारा कहा कि आप क्या कर सकते हो, दो देशों के मध्य सीमा विवाद को तो खत्म कर सकते हो, वो तो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन यदि आप किसी राज्य, अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश के साथ देना चाहते हो या उससे कुछ लेना चाहते हो, वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। और इसी का ही हमने आगे चल के देखा था, 100वां संविधान संशोधन होता है
15 में। तो ये चीज़ थी, इससे 4 राज्य प्रभावित हुए थे, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ये 100वें संविधान संशोधन की अगर हम फीडबैक की बात इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इस पे जब हम पूरा संविधान संशोधन का एक लेक्चर आएगा उसमें हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए द ध्रुवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों की ये कारण ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आस पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखिए और पेड़ पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।